Good morning, students. Yesterday we have discussed about basic concept of production and some requirement of production. And today we will discuss about farming in Palampur. बच्चों कल हमने प्रोडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी चीज़ों की कौन कौन सी मशीनों की हमें आवश्यकता होती है कल हम लोगों ने देखा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करता हूँ। लैंड इज फिक्स्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूमि जो है पूरी तरह से फिक्स होती है, इसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना तो घटाया जा सकता है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के लोगों की मुख्य एक्टिविटी क्या है? कृषि करना, फार्मिंग, खेती करना। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइफ। पालमपुर के लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य पर निर्भर रहते हैं। दे कुड बी फार्मर आर फार्म लेबर्स। ये क्या हो सकते हैं? ये श्रमिक हो सकते हैं या कि किसान हो सकते हैं। The well-being of these people is closely related to productions of the farm. ये लोग क्या होते हैं? इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा रहता है। The well-being of these people is closely related to production on the farm. इन लोगों का हित जो है खेती में उत्पादन से संबंधित जुड़ा रहता है। But remember that there is a basic constant इन रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। लेकिन याद रखिए, ध्यान में रखिए कि उत्पादन के दौरान किसानों को अनेक प्रकार से कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कंस्टेंट इन रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन के दौरान अनेक प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड। कृषि में प्रयुक्त होने वाली जमीन जो होती है, भूमि जो होती है, वो मुख्यतः क्या होती है? पूरी तरह से फिक्स होती है, उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशंस इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। वर्ष 1960 से आज तक पालमपुर में जुताई के अंतर्गत आने वाली भूमि में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जो स्थिति 1960 में था वही स्थिति आज तक बनी हुई है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेबल लैंड। उसी समय ही गांव की कुछ बंजर भूमि थी, उसे ही कृषि कार्य की योग बदल दिया गया था, कृषि कार्य की योग बना लिया गया था। There is no further scope to the increase from productions by the bringing new land under cultivation. तब से लेकर आज तक नई भूमि खेती योग्य बनाकर किस उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 1960 के ही शतक में ही कुछ जो वहाँ की जमीन बंजर जमीन थी उसको कृषि करने योग्य बना लिया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक में ऐसी वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं थी जिसमें हम इम्प्रूवमेंट करके सुधार करके उसे कृषि कार्य के लिए तैयार कर दें। फिर आगे दी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। आप लोग जानते हैं कि भूमि नापने की स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है क्या है? वो हेक्टेयर है। दो इन द विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, घुंटा etc। भूमि नापने की स्टैंडर्ड इकाई तो ऐसे हेक्टेयर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग कुछ क्षेत्रीय इकाइयों से भी जमीन का मापन करते हैं। क्षेत्रीय इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे बीघा हो गया और गुंठा। आज ये क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग इनसे भी भूमि का मापन करते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। देखिए 1 हेक्टेयर को समझने के लिए आप यदि 100 मीटर साइड वाले एक स्क्वायर की एरिया निकाल लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि
1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो जब आप 100 इंटू 100 करते हैं तो क्या होगा, 100 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर। इट मीन्स 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल। आगे कहता है क्या 1 हेक्टेयर भूमि की तुलना आप अपने स्कूल के मैदान के खेल के मैदान के साथ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड में देखिए, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, क्या उसी भूमि से भूमि वही हो और उसी भूमि में यदि हम उसकी पैदावार बढ़ाना चाहें तो क्या उसके लिए कोई दूसरा तरीका है। देखिए, इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर वुड रिसेम्बल्स अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। बच्चों, पालमपुर की सुख सुविधाओं को देखकर, पालमपुर की सुख सुविधाओं को देखकर, जैसे वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, देखते हुए ऐसा लगता है कि पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। ये ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी भाग है, पश्चिमी इलाके का एक गांव है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर की सारी ज़मीन जो है, सारी ज़मीन पर, संपूर्ण भूमि पर खेती की जाती है। नो लैंड इज हेल्प आइडल। कोई भी ज़मीन बेकार नहीं छोड़ी जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के समय में, जिसे हम लोग खरीफ का फसल, खरीफ कहते हैं, बरसात की फसल जो उगाते हैं तो उसे खरीफ की फसल माना जाता है। द ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बरसात के समय में किसान यहाँ क्या ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और इस प्लांट का यूज ये लोग किस में करते हैं, जानवरों को भोजन खिलाने में, जानवरों को भोजन के रूप में देते हैं। इट इज फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ द पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और इसके बाद है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या किसकी खेती करने लगते हैं ये लोग, पोटैटो लगाने लगते हैं, यानी आलू का उत्पादन करने लगते हैं। इन द विंटर सीजन, जिसे आप रबी के नाम से जानते हैं, इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। और सर्दी की ऋतु जब आती है, विंटर सीजन जब आता है तो चारों तरफ गेहूँ दिखाई देता है, यानी संपूर्ण भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है। फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्शन फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिली कंसेप्शंस एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। कृषि के दौरान गेहूं की जितनी उत्पादन होती है, उस उत्पादन में से किसान लोग अपने परिवार के खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रख लेते हैं और जो एक्स्ट्रा अनाज होता है उसे रायगंज की मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन व्हिच इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन व्हिच इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर। एक भाग ऐसा भी होता है, भूमि का एक ऐसा भी भाग है जहाँ पे शुगर केन की खेती की जाती है। शुगर केन यानी गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी साल में एक बार कटाई होती है। हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर व्हिच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जिसकी प्रत्येक वर्ष साल में एक बार कटाई होती है। शुगर केन इन इट्स रफ फॉर्म आर जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। गन्ना जो होता है अपने कच्चे रूप में या कि गन्ने से गुड़ बना करके लोग ले जाते हैं शाहपुर की मंडी में बेच देते हैं। द main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation। बच्चों, पालमपुर में जो किसान हैं एक ही सीजन में 3 प्रकार की फसलें क्यों उगा लेते हैं। 3 प्रकार की फसलें उगाने का मुख्य कारण क्या है कि पालमपुर में सिंचाई की सभी प्रकार की साधन सुविधा उपलब्ध है।
इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में पहले इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। बिजली के आ जाने से क्या परिवर्तन हुआ कि वहाँ पर सिंचाई की पद्धति बदल गई। पर्शियन व्हील्स वेयर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉप वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। बिजली आने के पहले तक लोग वहाँ कुओं से पानी खींच करके छोटे छोटे खेतों की सिंचाई कर लेते थे। लोगों ने देखा, pupils saw that the electric run tubewells could irrigate much larger area of land more effective। लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक से जो नलकूप चलाए जाते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सींच देते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइम जो था कुछ नलकूप ट्यूबवेल्स जो थे गवर्नमेंट के द्वारा लगवाए गए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। और इसके बाद किसान धीरे धीरे स्वयं के अपने व्यक्तिगत नलकूप लगवाना प्रारंभ कर दिए थे। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम ये हुआ, बाई मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। और जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि लोग अब लगभग 200 हेक्टेयर की भूमि पर कृषि करने लगे। यानी बिजली के आ जाने से वहाँ पर काफ़ी डेवलप हुआ। ठीक है, बिजली के आ जाने से वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला, काफ़ी प्रगति हुई, लोगों ने प्रगति की। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप वन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग को आप कह सकते हैं मिश्रित खेती, या कि शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो बहुविध फसल प्रणाली। टू ग्रो मोर देन one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। या भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑल फार्मर्स इन द पालमपुर ग्रो एट लीस्ट टू मेन क्रॉप्स। मैनी आर ग्रोविंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर। पालमपुर के लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलों का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन 15th and 20th सेंचुरी के ईयर्स के बीच में 15 से 20 वर्षों के बीच में कुछ फार्मर्स लोग जो हैं तीसरी फसल के रूप में पोटैटो को भी उगाने लगे हैं। यहाँ पर फिगर में आप देख ही रहे होंगे व्हीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। फिर अगले टॉपिक के साथ कल मिलता हूँ। थैंक यू।